पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन किसी भी मुहिमजोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर सबूत इल्जाम तराशी की गई। मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी इनका पुराना वतीरा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से पूरा खित्ता खतरे से दो चार है। तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार कई मुमालिक में दहशत गर्दी में मुलविस है। सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। पानी रोकने का इक़दाम जंग तसव्वुर होगा। How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. Approximately, if you see, it takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. पहलगाम पाकिस्तानी हुदूद से 230 किलोमीटर दूर। कैसे मुमकिन है कि हमले से पहले कोई खुफिया इत्तलात नहीं थी? सिर्फ 10 मिनट बाद तमाम मालूमात मिल जाती है। डीजी ISPR का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वाक़े के फौरी बाद इसे मुसलमानों से जोड़ दिया गया। FIR के अंदराज और मंदरजात ने कई सवालात उठा दिए। भारत को इल्जाम तराशी के बजाय जवाब देना होगा। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पहली वीडियो भारतीय चैनल पर नशर हुई। भारत ने हमले की मुजम्मत तक नहीं की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के टास्क दिए गए। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज की तमाम सूरत हाल पर नजर है। हर महाज पर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीखी में वार। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश। चकपुतरा पोस्ट समेत मुतअद्दिद मोर्चे नीस्तो नाबूद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मुंडल सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। शाहीन हरदम तैयार। दुश्मन दुम दबाकर फरार। जमीनी और फिजाई महाज पर भारत की पसपाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदही कर ली। बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे भाग निकले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत जारी। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात भी खाली करवा लिए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाक फौज का मुराल बुलंद। जंगी तैयारियां अरूज पर। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए जवान कुर्बानी को तैयार। फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे बढ़कर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुराज़्म, कहा आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं कि जंग की सूरत हाल टल जाए। भारत को अगर कोई शक है तो आलमी सतह पर तहकीकात करा लें। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। नेटाली बेकर का खित्ते में तनाव कम करने की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी अरब का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक को इख्तलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। भारत अगले 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी फौजी मुहिमजोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। कहा पहलगाम हमले के बाद आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। इंडिया का खित्ते में जज, ज्यूरी और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद। नुकसानात की जिम्मेदारी सिर्फ भारत पर आयद होगी। कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी भारत करता है, पाकिस्तान जवाब देता है। बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा वजीर आजम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत का जज्बाती रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सिंतास मुआहदे पर इनका रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी था। बंदूक लेकर सरहद पर नहीं गया। आलमी बिरादरी तस्लीम करती है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं।
सरहद पर कशीदगी, लेकिन डरना नहीं, मुकाबला करना है। पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जलाओ घेराव की तरगीब देने वालों और वर्दी की तौहीन करने वालों का साथ नहीं देना। बेहकामी में आने वाले आज जेलों में हैं। भारत के खिलाफ सियासी क़यादत एक पेज पर। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को छुपाने में कामयाब नहीं होगा, इसका बयानिया बुरी तरह पिट चुका। दुश्मन ने जारहियत दिखाई तो मिलकर जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का पैगाम। वजीर आला सरफराज भुगटी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में हुए ज्यादा वाकयात के ताने बाने भारतीय खुफिया इदारों से मिलते हैं। मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बलोचिस्तान असम्बली में भारतीय जारहियत और बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। पाकिस्तान का एयर स्पेस की सख्त निगरानी का फैसला। भारत से आने वाली गैर मुल्की परवाजों पर नजर रखी जाए। सिक्योरिटी वजूहात पर गिलगित और स्कर्दू के लिए आज ऑपरेट होने वाली तमाम परवाजें मंसूख। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश का 7वां रोज। 609 परवाजें मुतासिर, 120 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। शिमाली अमेरिका और वस्ती एशिया की परवाजों का दौरानिया 14 से बढ़कर 19 घंटे तक जा पहुंचा। मोदी सरकार इंसानियत से आ रही। जिला पूंछ से पाकिस्तानी खातून 43 बरस बाद मुल्क बदरी पर मजबूर। बारामूला से भी खातून को 40 साल बाद पाकिस्तान भेज दिया। मकबूजा कश्मीर से 60 कश्मीरियों को डिपोर्ट करने का फैसला। श्रीनगर से 36, बारामूला और कपुवाड़ा से 18 कश्मीरी बेदखल। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ वानी का अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC को खत। भारत के एहतसाब और इंसानी बहरान का सियासी हल निकालने का मुतालबा। भारत कश्मीरियों के लिए जहन्नुम बन गया, कारोबार करना दुश्वार। इंतहा पसंदों का दुकानदारों पर तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां, पुलिस का तहफ्फुज़ फराहम करने से इनकार। मोदी से सच्चाई बर्दाश्त न हुई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में पोस्ट करने पर आसाम से 30 अफराद गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बढ़ गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी बढ़ते मजालिम पर इजहार तशवीश। पाक भारत कशीदगी, स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। तारीख की तीसरी सबसे बड़ी मंदी। एक दिन में 3 हदें गवा बैठी। 3,545 पॉइंट की गिरावट। 100 इंडेक्स 1,11,326 पॉइंट्स पर बंद। IT और दीगर शोबों में पाकिस्तानी सरमायाकारी तरजीह। आलमी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी लोहा मनवा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। FBR में डिजिटल और दीगर इस्लाहात में सरमायाकारों की शमूलियत का जायजा। शहबाज शरीफ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकात। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज बनने के विजन को उजागर किया। वफाकी वजीर खजाना का शरह सूद में कमी का इशारा। कहा पॉलिसी रेट कम होने से सनतों की लागत नीचे आती जाएगी। पाकिस्तान के हर शोबे को टैक्स देना होगा। बजट में टैक्स की बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। अवाम बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनेगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 में से 5 जजेस बेंच का हिस्सा नहीं। इसराइल ने गजा को खून में नहला दिया। सहूनी तैयारों की वस्ती और जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 39 शहादतें। इसराइल का शाम के इलाके सहनाया पर ड्रोन हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, मुतादिद जख्मी। और PSL में टाइटल का मिशन। लाहौर में एक और मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। 4 विकेट पर 148 रन। दिफाई चैंपियन मुसलसल 5 मैच जीत कर नंबर 1। शाहीन 11 का पॉइंट्स टेबल पर तीसरा नंबर।